हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आइए सभी लोग। हम लोग शुरुआत कर रहे थे डीआई से। डाटा इंटरप्रिटेशन हम लोग पढ़ रहे थे। और चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में, कल तो हमारी क्लास हो नहीं पाई थी, उससे पहले वाली जो क्लास है उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। डीआई के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर अपने पास डीआई की अगर मैं आपसे बात करूं, डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम लोग बातचीत करते हैं, क्वेश्चंस तो हम लोग बड़े कर लेंगे, क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले चीजें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा चुका था, तो उसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ये भी जो डेटा है वो इस टाइप से अगर देता है कि एक क्लास में दो लोग, अपने पास दो स्कूल हैं, एक ए मान लो, एक बी मान लो, या एक स्कूल एक्स मान लो और एक अपने पास वाई मान लीजिए। ये स्कूल एक्स है, ये स्कूल वाई है, और स्कूल ए में अलग अलग क्लास है। ए में एक्स में भी अलग अलग क्लास है। जैसे इसमें जो क्लासेज हैं वो मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं होके ए बी सी डी ई एफ डी भी है। जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से समझिए। और कल आपका ध्यान रखना, जो अपने पास सिंप्लीफिकेशन का वो जो है वो मॉर्निंग में एग्जाम होगा 9 बजे, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सबसे पहले आपको डेटा बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को। देखिए, यहां पर ए बी सी डी ई और एफ में, स्कूल ए में पास हुए हैं अपने पास टोटल 100% बच्चे, इन्हीं में है टोटल स्टूडेंट। इसमें अपने पास 10% बच्चे हैं। बी क्लास में अपने पास 20% स्टूडेंट हैं। इसमें अपने पास 30% बच्चे हैं। इसमें अपने पास यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट हैं ये इन भागों में इन्होंने बांट रखे हैं। ये अपने पास मान लीजिए यहाँ पर 15% बच्चे हैं, तो ये 75। ये मान लीजिए अपने पास यहाँ पर 75, 12% इसमें है और 13% इसमें है, ये लीजिए। जबकि दूसरी जो ये वाई स्कूल है, इसमें ए जो क्लास है इसकी, इसमें अपने पास 30% बच्चे इस क्लास में हैं, इसमें 10% बच्चे इसमें हैं, अपने पास इसमें है यहाँ पर 40%, इसमें है 5%, इसमें है 3%, और इसमें मान लीजिए 12%। ऐसे तो ये हो गया कि टेबल की फॉर्म में दिया हुआ डेटा। टोटल जो स्टूडेंट हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कुल जो बच्चे अपने पास हैं, एग्जाम नहीं मैं अमित, मैं नहीं देता एग्जाम। आपकी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे शुरू होती है, वो दीजिए आप। ठीक है? पेपर में पहुंचो, इसमें जो कंटेंट में आपको पेपर वाला जो ऑप्शन है टेस्ट वाला, उसमें पहुंचिए और वहां पर दीजिए। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसको अब थोड़ा सा बातचीत आप लोग बंद कर दीजिए। दूसरे कमेंट करने के बजाय पहले आप लोग इनको पढ़ना। अगर कोई भी डेटा हमें टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, मान लो क्लास ए में अपने पास 2000 बच्चे हैं, क्लास एक्स में अपने पास टोटल स्टूडेंट 2000 हैं, उसमें से ये स्कूल एक्स है, और दूसरे अपने पास स्कूल वाई में टोटल 5000 बच्चे हैं। तो बताओ स्कूल एम एक्स में ए क्लास में कितने बच्चे होंगे? तो 2000 का 10% करोगे तो ए क्लास में 200 बच्चे हो जाएंगे। तो कोई भी डेटा अगर टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, एक ही डेटा देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई डेटा अगर, इसको हम लोग बोलते हैं टेबुलेशन है, ये अपने पास टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात,
अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, यही डेटा अगर अपने पास ऐसे दे दे कि इस प्रकार से दे दिया है, तो इस चीज को हम लोग, जैसे दो स्कूल अपने पास एक्स और वाई, और इसमें जो स्टूडेंट है वो अपने पास है 10%, 20%, 30%, या 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस प्रकार से। यहाँ पर ये परसेंटेज में स्टूडेंट्स हैं, ये परसेंटेज में गिवन है। ए में है अपने पास 10%, तो ए को अपने पास गोले से लिखा जाए, ए में अपने पास है 10। यहाँ पर बी में अपने पास है यहाँ पर 20, बी जो है उसमें नहीं, ए में 10 है, फिर बी जो है वो अपने पास 20 है। ए, बी, सी, डी, ई और अपने पास एफ। सबसे पहले मैं एक्स स्कूल की बात कर रहा हूं, 10 है, 20 है, उसके बाद अपने पास 30 है, यहाँ पर ये अपने पास 30 है, फिर अपने पास डी में 15 है, फिर अपने पास ई में 12% है, ई में 12% है, और अपने पास एफ में 13% है, ये लीजिए 13%। और इस स्कूल को जो सर्किल वाला है, जो सर्किल की फॉर्म में दिखा रहा है, उस चीज को हम लोग बोल रहे हैं स्कूल एक्स। एक दूसरी स्कूल अपने पास वाई है जिसमें 30% और 40% है, उसको मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ये 30% है, यहाँ पर ये 40% है, इसमें अपने पास 10% है, इसमें बी में अपने पास 10% है, इसमें अपने पास 40% है, फिर अपने पास 5% हो गया है, ये अपने पास डी में 5% यहाँ पर है, फिर 3% अपने पास है, और फिर अपने पास यहाँ पर 12% है, ये लीजिए 12%। ये जो स्टार वाला है यहाँ पर, इसको स्कूल दूसरा वाई माना जाए, ये स्कूल अपने पास वाई है। डेटा अपने पास सेम ही है, और यहाँ पर पीछे से अगर नहीं देख पाओ अच्छे से आप लोग, तो फिर अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि ये 10% है, ये 5% है, ये 12% है, ये 5 है, ये 3 है, 12 है, इनके साथ साथ लिखा हुआ भी मिलता है। तो याद रखना, एक ही डेटा को अलग अलग देने का जो तरीका होता है, इस चीज को तो हम लोग टेबुलेशन बोल देते हैं, क्योंकि टेबल की फॉर्म में है। इसी चीज को जब वो लाइन ग्राफ की फॉर्म में बोलता है, लाइन की फॉर्म में अगर बोलता है, तो इस चीज को हम लोग लाइन ग्राफ बोल देते हैं। हाँ और ना बताइए, डेटा अपने पास सेम ही है, देने का तरीका अपने पास अलग अलग हो सकता है, तो जिस टाइप से हम लोगों को डेटा देता है वैसे ही हम लोग खुद भी चेंज हो जाएंगे, तो बस उसका नाम अलग अलग हो जाता है, बाकी डीआई पूरी सेम ही है। जैसा मैंने आपको बताया, डीआई के लिए बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, परसेंटेज का होना चाहिए, रेशियो का होना चाहिए, एवरेज का होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन का होना चाहिए, बस ये चार, और वो तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन तो आपको करनी ही है। तो यहाँ पर इस टाइप से मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए अपने पास यहाँ पर दो स्कूल हैं एक्स और वाई, और उनमें अलग अलग क्लासेज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये भी कर सकते हो, या आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो इसको टेबल के फॉर्म में अगर दे तो इसको टेबुलेशन बोलेंगे, यही चीज अगर लाइन ग्राफ की फॉर्म में दे तो इसको लाइन ग्राफ हम लोग बोलेंगे। यही चीज अगर अपने पास यहाँ पर देता है इस प्रकार से सर्किल की फॉर्म में, अगर ये देते कि अपने पास एक स्कूल एक्स है और दूसरे अपने पास वाई है, इसमें टोटल बच्चे जैसे थोड़ी देर पहले देखा था 2000 थे, और इसमें बच्चे थे 3000 या 5000, कितने भी मान सकते हो। अब इसके अंदर जो स्कूल है, वो अंदर जो क्लासेज हैं स्कूल के अंदर, वो बांट रखे हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ की फॉर्म में हम लोगों ने बांट रखे हैं, ई और एफ। ऐसे ही इसमें भी स्कूल में वही अपने पास क्लासेज हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और अपने पास एफ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि इसमें जो बच्चे थे, ए में अपने पास 10% है, बी में अपने पास 20% है, सी में अपने पास 30% है, डी में अपने पास 15% है, ई में अपने पास 12% है, और ये अपने पास 13% है। इस चीज में जो अपने पास ये है, ए में 30% है, बी में 10% है, इसमें अपने पास 40% है, ये अपने पास 5% है, ये अपने पास 3% है, ये अपने पास 12% है। तो ये जो डेटा हमें इस फॉर्म में गिवन होता है, इसको हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं। मैं आपको ये बताने की, सिखाने की, कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही डेटा को अलग अलग तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं, अलग अलग देने का तरीका होता है, और वही बस डेटा है।
डीआई जो है वो एक टाइप से डेटा देने का एक तरीका है, उसको आपको समझना है, पढ़ना है, और जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे तब तक आप लोगों को वो आएगा नहीं। डीआई जो है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, जब तक आप लोग खुद से कोशिश, क्योंकि है तो वही, आपको डेटा समझना है, तो या तो उसका जोड़ना है या घटाना है या रेशियो निकालना है। कुछ भी जो 5 चीजें मैंने बताई, या तो परसेंटेज या रेशियो या एवरेज या अपने पास सिंप्लीफिकेशन या अपने पास कैलकुलेशन, ये अगर 5 चीजें आती हैं तो डेटा देने के बाद बोलिए समझ पाए हो क्या? इस फॉर्म में अगर इसी चीज को इस फॉर्म में अगर लिख दे तो इस चीज को हम लोग पाई चार्ट बोलेंगे। याद रखना, पहले सबसे पहले एक आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं। तो टेबुलेशन आ सकती है, इसको टेबल की फॉर्म में दे दे तो टेबुलेशन। ये अगर अपने पास ऐसे लाइन ग्राफ की फॉर्म में दे दे तो इसको हम लोग लाइन ग्राफ बोलना शुरू कर देते हैं। यही चीज अगर कभी भी हम लोगों को यहां पर इस प्रकार से अगर देता है तो इसको हम लोग हिस्टोग्राम बोलना शुरू कर देते हैं। ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से डी है, ई है, एफ है। अगर मैं बात करूं यहां पर एक्स और वाई की, तो यहां पर पहला एक्स दे देगा, एक्स में 10% है, ए में एक्स में तो 10 है और बी में कितने हैं, 30 है। ये 10 है और ये अपने पास 30 है। ये लीजिए, एक को आप लोगों को वो रेड लिख देगा वहां पर कि एक्स, रेड वाले पार्ट को एक्स माना जाए और अपने पास ब्लैक वाले को वाई माना जाए। रेड और ब्लैक दो दे देगा, दो स्कूल। यहाँ पर ए क्लास में रेड वाला जो है वो तो अपने पास एक्स है, ये वाई है, इसको वो हिस्टोग्राम बोलना शुरू कर देगा। यहाँ पर बी में 20 और 30 है, बी में 20 और 10 है, इसमें तो रेड वाले में तो 20 है और अपने पास दूसरा जो ब्लैक वाला इसके साथ है उसमें अपने पास 10 है। ये लीजिए इस प्रकार से, और ये साथ साथ लिखा हुआ भी मिलेगा, तो ये अपने पास 20 है यहाँ पर और ये कितना अपने पास 10 है। तो ये डेटा अलग अलग देने का तरीका अपने पास है। क्या एक ही क्वेश्चन में शुरुआत में मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है कि जब भी डेटा अलग अलग फॉर्म में अगर दे दे तो बस नाम चेंज होता है, बाकी डेटा अपने पास सेम ही है। एक ही डेटा को, ये क्वेश्चन मैंने कहीं से लिया नहीं है, वैसे आपको एक बार समझा रहा हूं आपका पॉइंट क्लियर करने के लिए। नहीं तो आपको लगेगा कि सर बहुत सारे चैप्टर हैं डीआई के अंदर, तो अलग अलग ये भी है वो भी है, ऐसे डायग्राम भी आता है। बस डेटा देने का तरीका अलग अलग होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर अपने पास एक स्कूल एक्स है, एक स्कूल वाई है, इसमें ये क्लासेज हैं, इसमें इतने परसेंट बच्चे हैं, इसमें इतने परसेंट बच्चे हैं, टोटल 100% में से 6 क्लास में बच्चे बटे हुए हैं, वाई के भी टोटल 6 में बच्चे बटे हुए हैं, तो टेबल की फॉर्म में दे दे तो टेबुलेशन। यही चीज अगर अपने पास ग्राफ की फॉर्म में दे दे कि ए बी सी डी ई एफ, इसमें अपने पास यहाँ पर गोले वाले को यहाँ पर पढ़ा जाए एक्स स्कूल और स्टार वाले को पढ़ा जाए यहाँ पर वाई, ऐसे अलग से लिख देगा और उसके बाद शुरू हो जाएगा। ये पीछे से देख लो, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये ऐसे इस प्रकार से डेटा हमें दिया हुआ मिलेगा। तो इसको टेबुलेशन हम लोग, लाइन ग्राफ हम लोग बोल देते हैं। ये जैसे है, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, इस चीज को हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं, इस चीज को हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। ऐसे डेटा देने का कोई और तरीका भी हो सकता है, याद रखना। तो क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, एक ही क्वेश्चन पांचों में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वहां पर सीखने की जरूरत है, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ना है, किसी क्वेश्चन में कोई नया फॉर्मूला नहीं लगेगा कि कोई क्वेश्चन आया उसमें कोई नया फॉर्मूला है, फॉर्मूला नया नहीं लगेगा, सेम टू सेम वही फॉर्मूले जो आप लोगों को पहले से आते हैं वही फॉर्मूला अपने पास लगते रहेंगे। लेकिन इस चीज के लिए आप लोग ध्यान रखना कि ये अपने पास जो है उसको क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। डीआई आपको थोड़ा सा बोर करेगी क्योंकि डीआई क्वेश्चंस आपको खुद को समझना पड़ेगा भाई। मैं तो आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा और काफी दिन प्रैक्टिस करवा दूंगा, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन डीआई को आपको समझना पड़ेगा। जैसे आज जितने बच्चे हैं, धीरे धीरे क्लासेस में डीआई में बच्चे कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डीआई थोड़ा बोर करती है तो वही चीज, लेकिन वो डेटा समझना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, और ये खुद से अगर नहीं समझोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। एक बार पढ़ना है, मैं तो आपको क्वेश्चंस करवाते चल ही रहा हूं, एक बार पढ़ना है, नहीं आए फिर मुझसे समझना, फिर पढ़ना है, फिर ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। डीआई का बेसिक अपने पास यही चीजें हैं 5, उसके अलावा डीआई में कोई बेसिक नहीं है, कोई उसका फॉर्मूला नहीं है, बस आपको ये तरीके आने चाहिए, ये याद रखना। अपने पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा।
चलो करने की कोशिश करो सभी बच्चे। देखो, अब ध्यान से समझना आप लोग, प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग पढ़िए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप ये जो अपने पास लिखा हुआ है, देखिए, जनवरी, फरवरी और जून। अब ये इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं, टेबल की फॉर्म में अपने पास दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले टेबल वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग टेबुलेशन पढ़ रहे हैं, फिर मिक्स क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो टेबल वाले क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगले 8-10 दिन में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो ये चीजें बहुत सही हो जाएंगी, लेकिन शुरुआत में छोड़ के मत भाग जाना, बस मैं इतना कहूंगा आपको। यहाँ पर इसने कहा है अप्रैल, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर बी इन जनवरी। बी के द्वारा अपने पास जनवरी में, अप्रैल में और जून में, जनवरी, अप्रैल और अपने पास जून में, तो ये अपने पास 1200 और 1800, तो ये तो अपने पास है 1800। बिल्कुल ठीक है। का रेशियो आप लोगों को बताना है, किसके साथ बताना है? ए व डी के द्वारा कुल संख्या अपने पास यहाँ पर जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा, और मार्च में डीलर ए व डी के द्वारा। मार्च में ए व डी के द्वारा, ये अपने पास 7 और 6 13, तो क्या मुझे बताओ 1350 हो गया है क्या? 1350, जीरो से जीरो कट गया है, 45 से 4 बार और 45 से 3 बार। तो जो चीजें आपको पहले से आती हैं उसी चीज में से बनी हुई है डीआई। डीआई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। इसमें अच्छी बात ये होती है या बुरी बात ये होती है, जो भी आपको लगे कि इसमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, एक बार समझना पड़ता है, और आइडिया लगना तब जाके शुरू होगा जब आप लोग इन क्वेश्चंस को लगातार करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो एक आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि अच्छा इसमें ये दिया हुआ है। लेकिन पहली बार अगर करोगे तो फिर पूरा का पूरा डेटा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो लाइन उसने लिखी हुई है कि निम्नलिखित डेटा को केयरफुली पढ़ें, वो चीजें भी आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी शुरुआत में। सचिन को रिपीट कर दूं, सचिन भाई क्वेश्चन पढ़ लो कि क्या दिया हुआ है। इसने इन तीनों का यहाँ पर इसका, अब क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, अचानक से मैं आपके दिमाग में नहीं डाल सकता। इन तीनों का योग करना है और इन तीनों को, दोनों का योग करना है, उसका अनुपात पूछा है सचिन पटेल भाई। आप इस चीज को तो आपको देखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? श्रद्धा मोदी, वैल्यू तो अपने पास यहाँ पर इस चीज में डीलर है, इसने खुद नहीं लिखा हुआ है कि अब जनवरी, अप्रैल, जून में बी द्वारा, तो बी ये रहा उसका, जनवरी, अप्रैल और अपने पास यहाँ पर जून, ये तीन इसने खुद ने लिखा हुआ है। डेटा आपको समझना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, मेरे करवाने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसमें टाइम तभी दे रहा हूं जब अपने पास यहाँ पर, इसलिए टाइम दे रहा हूं ताकि मुझसे पहले पढ़ो। आप अगर मुझसे पहले तो देखते रहोगे ऊपर करके फैन को, और जैसे ही मैं करवाना शुरू करूंगा तब आपको लगे अब समझ में आ जाएगा, फिर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़े हुए आपके होने चाहिए, इसलिए मैं इसमें टाइम दे रहा हूं। तो फैन को देखना छोड़ो और सिर्फ आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ो, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं पढ़े हुए होंगे मैं आपको क्या समझा पाऊंगा।
चलो करो, आप लोग पढ़ो। ना ना सौरभ, कोई नया बच्चा नहीं आया भाई। नए बच्चे को एंट्री नए टॉपिक के साथ इसके साथ नहीं दिए, वो तो कोई अलग टॉपिक होगा। 26 तारीख को देंगे नए बच्चों को एंट्री। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले मैं टाइम दे रहा हूं भाई, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। यदि जुलाई 2018 में, इन जुलाई 2018, इफ द सेल्स ऑफ कार by the dealer D increased by the same percentage in the June 2018 over the previous month। अपने पास जुलाई तो यहाँ पर दी हुई है ही नहीं, तो जुलाई अगर नहीं दी हुई है तो ये भाई हम लोगों को बोल रहे हैं कि उसने उतना ही परसेंटेज इंक्रीज हुआ जितना प्रीवियस मंथ में इंक्रीज हुआ था, जून से जुलाई में। पढ़ लीजिए आप लोग, यदि डीलर द्वारा बिक्री में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि हुई जितनी जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में हुई थी, तो मुझे बताओ पिछले महीने की तुलना में यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है, यहां पर जुलाई में कैसे जाओगे? जब जुलाई में वो कहे कि जुलाई में अगर 10% बढ़ गई तो बताओ, तो 780 का 10% निकाल के उसमें जोड़ दोगे आप। लेकिन यहां पर इसने कहा है कि उतने प्रतिशत, परसेंटेज दिया हुआ नहीं है, उतने प्रतिशत की वृद्धि हुई जितनी पिछले महीने में हुई थी। तो बताओ जून में पिछले महीने की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? तो आप देखोगे कि जून में अपने पास बढ़ा 180, किससे? 600 से, और इनटू कर देंगे हम लोग यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 से। तो क्या अपने पास 30% बढ़ गया क्या? तो सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है कि जुलाई में 30% बढ़ा, उसने ये लिखा है जुलाई में उतना ही बढ़ा जितना प्रीवियस मंथ में जून में बढ़ा था प्रीवियस मंथ की तुलना में। तो जून से अब जुलाई में 30% बढ़ेगा, और कोई चीज को 30% अगर बढ़ाना है तो या तो 780 में 780 का 30% जोड़ दो, अगर कोई चीज बढ़ानी है तो। या तो आपके पास ये तरीका है कि उसका 30% जोड़ दो, या 30% अगर बढ़ाना है तो 780 को गुना कर दो 130 से। दोनों आंसर अपने पास सेम ही आएंगे। तो 13 8 है 104, और 13 7 91, और 10 अपने पास 101। ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए हैं क्या? क्या आगे बढ़े? 30%, बहुत बढ़िया श्रद्धा मोदी, कैसे पता? ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 6 से काटा तो अपने पास 180/6, तब अपने पास जाके पता लगा कि 30% आया है। दो वाला समझ में नहीं आया। इसने कहा है जून के महीने में जितना प्रतिशत बढ़ा उतना ही जुलाई में बढ़ा। आप अगर ये कहे श्रद्धा मोदी, आप अगर दो जितना बढ़ोगे आपका भाई भी उतना ही बढ़ेगा, कोई बोल दे मान लो आपको, और आपको पता लग गया कि आपकी एज 2 साल बढ़ गई, तो बताओ आपके भाई की कितनी बढ़ी? ये बात बताइए। जैसे आपको कोई बोल दे कि जितनी एज आपकी बढ़ेगी उतनी आपके भाई की बढ़ेगी,
और आपकी एज 2 साल बढ़ गई, तो बताओ आपके भाई की कितनी बढ़ेगी? तो आप कहोगे सर 2 साल ही बढ़ेगी। तो ऐसे इसने लिखा है कि जून में ये क्वेश्चंस पढ़ो आप अच्छे से, कि जून में अपने पास जितने प्रतिशत के बढ़ा, जून में जितना परसेंट बढ़ा, तो कितना बढ़ा? 180 बटे 600 गुना 100, 30%। उतना ही जुलाई में पढ़ा है, ये अपने पास है। ट्विंस नहीं हो सिवा तो भी 2 साल ही बढ़ेगा। आपका भाई छोटा 10 साल का है, आप 20 साल के हो, आप 2 साल बढ़ोगे तो वो भी 2 साल ही बढ़ेगा। ट्विंस होना जरूरी नहीं है इसमें। 2 क्वेश्चन मैंने वैसे आसान क्वेश्चंस थोड़े से करवाए हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और एक सही क्वेश्चन आपको करवाता हूं। चलिए आप लोग इस चीज को करने की कोशिश करो, पढ़ो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक मैं नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए कोशिश आपको जरूर करनी है भाई। जब कोशिश ही नहीं करोगे तो मैं आप लोगों को क्या समझा पाऊंगा। हिंदी में संधि पढ़ा रहा हूं आपको सचिन, में संधि विच्छेद करना सिखा रहा हूं भाई। करने की कोशिश करो, जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे नहीं समझ पाओगे। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। क्या हमारे पास दिया हुआ है? सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता कि यहां पर ये दिया हुआ क्या है। याद रखना, पहली बात ये दिया हुआ क्या है यही समझ में नहीं आता, उसके बाद क्वेश्चन तो सोल्व करना आसान होता है। तो पहले डेटा समझिए आप लोग, कोशिश कीजिए कि क्या दिया हुआ ये समझ पाओ। यहां पर अपने पास स्टेट है अलग अलग, अगर आप लोग पूरा लाइन ध्यान से पढ़िए, जिसमें मक्के का और चावल का दो उत्पादन वो कर रहा है, और चावल 3 प्रकार का, एक तो R1 स्टेट है, HRXS और T। मक्का 32% है, तो चावल बचा हुआ चावल होगा अपने पास 68%। 68% में से R1 जो चावल है वो है अपने पास 60%। उसमें से जो 40% बच गया वो R2 और R3 चावल में 6:11 में हम लोगों को बांटना है। इस टाइप से हम लोगों को दिया हुआ है। एक बार डेटा समझिए, इस टाइप के फिर एक ही क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन वहां पर आते हैं। तो कोशिश करो समझने की, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको अच्छे से ढंग से आप लोग समझिए। हाँ भाई, कल टेस्ट होगा आपका सिंप्लीफिकेशन का। तो मैं आपको ये बताने की, समझाने की या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक बार समझाने के लिए मैं बताऊं, मान लो टोटल उत्पादन है यहाँ पर 6,25,000। तो एच में अगर कोई मक्का पूछे कि एच में मक्का कितना है, तो इसके लिए 6,25,000 को आप लोग यहाँ पर 32% कर दो, तो ये अपने पास मक्का आ गया और यहीं पर बात खत्म होगी, मक्का अगर पूछे तो। कोई अगर चावल पूछता है चावल कितना है, तो रिमेनिंग जितना भी बचा 68%, वो अपने पास चावल है। ये लीजिए 68%, ये टोटल चावल आ गया है। कुछ बच्चे इसको देखते ही सोल्व कर लेते हैं और कुछ बच्चे सोल्व नहीं करते, वो सोचते हैं पड़ा रहने दो, ऐसे ही आगे जो कुछ पूछेगा वो देख लेंगे। और दूसरा तरीका ठीक है कि जो पूछा वही सोल्व करना है, ऐसे नहीं कि जो चीज देखी और सोल्व कर डाली। आगे देखिए, ये R2 इसमें से R1 अगर पूछे, कोई कहे कि सर इसमें R1 कितना है, तो याद रखना इसमें R1 जितना भी टोटल चावल है, ये 6,25,000 का 68%। तो R1 जो है
वो इसका कितना परसेंट है, R1 इसका 60% है, चावल का 60% तो R1 है, तो मुझे बताइए बचा कौन, R2 और R3 बचा, तो वो कितना है सर, R2 और R3 का जो सम है वो टोटल का अपने पास यहाँ पर 68% तो चावल है, और उसमें से अगर 60% R1 है तो उसमें से 40% कौन होगा, R2 और R3 होगा। सर अगर मैं ओनली R2 पूछूं तो ओनली R2 अगर आप लोग पूछते हो, मान लो कोई बंदा आपसे ओनली R2 पूछे, तो टोटल जितना भी R2 और R3 है 68/100 इंटू 40/100, ये तो R2 और R3 का सम टोटल आएगा, और इसमें R2 और R3 6:11 में बांटना है, तो नीचे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 17, 6 और 11 का सम 17, और R2 अगर पूछा है तो 6 से इंटू टोटल के नीचे तो टोटल ही हम लोग लिखते हैं, तो इन दोनों का टोटल जो अपने पास आ रहा था, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं उस चीज को, यहां तक अपने पास टोटल आया, इसमें R2 अगर पूछ रहा है तो टोटल अपने पास ये, तो बट्टे में 17 गुना कर दो 6 से, और मान लो कोई R3 पूछे तो 6,25,000 का आप लोगों को सबसे पहले तो चावल 68% है, उसमें R2 और R3 40% है, और यहाँ पर अगर R3 अगर पूछ रहा है तो नीचे तो टोटल के नीचे टोटल और इनटू कर देंगे 11 से। ये चीज आप लोग मुझे बताइए समझ पाए हो क्या। अब बात है कि रिंकी सिंह 68 कहां से आया, इसमें चावल है 32%, ये दो ही प्रकार का यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, मक्का का और चावल का, मेज एंड राइस। अगर मेज यहाँ पर अपने पास 32% है, तो मुझे बताइए बचा हुआ 68% का चावल ही होगा क्या, तो 100 में से मैंने 32 घटाया है, और 32 अगर घटाया है तो अपने पास 68 आ गया, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल समझ पाए हो क्या। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा, नहीं समझ पाया तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप तो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़कर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर करने की आप लोग कोशिश कीजिए, जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी। कोशिश करो, पढ़ो और कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं। वैभव अभी तो डीए ही चल रही है, करवा देंगे भाई, क्यों इतना परेशान हो रहे हो भाई। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार कोशिश करता हूं, एक एक चीज समझाता रहता हूं। एक्स द्वारा, ये पहले टेबल फिर से समझ लो, ये अपने पास स्टेट है, इतना तो कर रहा है वो अपने पास मक्का, और बचा हुआ कर रहा है चावल, और चावल में फिर तीन टाइप है। चावल में कितने टाइप है, तीन। पहला R1 है, R2 है, R3 है। R1 का तो सीधा अपने पास रेशियो दिया हुआ है, R1 तो डायरेक्ट दिया हुआ है 60%। बचा हुआ जो R2 और R3 है उनको अपने पास रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है। रेशियो आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, रेशियो में ये बात पता होनी चाहिए कि टोटल के नीचे तो हम लोग लिखते हैं टोटल, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये चीज थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात आपको पता है तो देखिए मैं सिखाता हूं। यहाँ पर क्या है, एक्स द्वारा उत्पादित R1 चावल, एक्स द्वारा उत्पादित R1 एक्स ये रहा, टोटल 6,25,000 का, सभी लोग 6,25,000 का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें मक्का अगर 52% है तो टोटल जो चावल होगा 6,25,000। एक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 52% अगर मक्का है तो चावल होगा 48%। यहां पर 52% मक्का है तो चावल होगा 48%। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, जहां मुझे लगेगा कि हाँ इसमें डाउट है उसमें मैं समझा दूंगा। ये 48% कहां से आया, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, पहली बात बताओ मुझे। मैं सामने से हट रहा हूं, देखकर आप लोग बताइए कि 48% कहां से आया, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे।
उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो, इसमें से एक बच्चे को इतनी देर से ये नहीं समझ में आ रहा, डीआई आप छोड़ के, जो बच्चे को अब ये बात समझ में नहीं आई है, आप 26 तारीख से ज्वाइन करो भाई। ये थोड़े दिन आप छुट्टी लो। जिस बच्चे की चीज समझ में नहीं आ रही है, 26 से एक बार रमाकांत राजपूत वापस से ज्वाइन करना। उस दिन आपको चीजें वापस सही से होनी शुरू होंगी। तो एक बार यहाँ पर अगर ये बात, क्योंकि 52% अगर हम लोग हटा देते हैं टोटल उत्पादन में से, इसका 52% हटा दिया तो बचा 48%, और वो ही अपने पास टोटल चावल है। तो आप एक बार छुट्टी लो थोड़ी सी 10-15 दिन की, और उसके बाद, क्योंकि देखो बताने के बाद ये छोटी सी चीज है, 100 में से 52% मक्का है, आपके घर पर 100 रुपए, 52 रुपए आपका भाई ले गया, तो आपके पास 48 रुपए ही तो बचे। तो इस चीज के लिए आप थोड़ी सी छुट्टी लीजिए, 26 तारीख से वापस ज्वाइन करो। डीआई को एक बार छोड़ दो, बाद में वापस देखेंगे। क्योंकि इसमें से अब जो 48% आया टोटल चावल आया है, जो कि अपने पास R1, R2 और R3 तीनों का सम है। लेकिन इसमें से जो R1 है, जितना भी चावल है, वो R1 इसने लिखा हुआ 60% है। तो यहां पर इसका 60% अगर करोगे तो ये अपने पास R1 चावल आ जाएगा। स्टेट एक्स का R1 चावल अपने पास ये आ जाएगा। ये लो, इस चीज को हमें सोल्व करना पड़ेगा। यहां पर जो दूसरा अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर देखिए आप लोग, ये जो सेकंड अपने पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है एच द्वारा उत्पादित R2 चावल, एच द्वारा, पहले हम लोग एच पर पहुंचेंगे। उसमें चावल तो देखो, पहले तो मक्का 32% है, 6,25,000। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, 6,25,000, उसमें से मक्का अगर 32% है, तो मुझे बताइए क्या 68% ही चावल बचा क्या? और चावल जो बचा वो अपने पास, ये जो 68% निकालते तीनों आ गए, R1 भी आ गया है, R2 भी आ गया है, और R3 भी आ गया है। तीनों चावल अपने पास आ गए हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए। एच पर हम लोग हैं, एच ये रहा। इसमें से R1 अगर 60% है, R1 अगर 60% है, तो मुझे बताइए R1 अगर 60% है, तो जो बच गया वो कितना बच गया? 60% अगर हटा दो आप लोग, तो बचेगा कितना परसेंट? 40% अपने पास ये आ गया। बोलिए ये R2 और R3 है क्या? जितना टोटल चावल था, ये टोटल चावल था, उसमें से 60% तो R1 है। तो 60% अगर R1 है, तो मुझे एक बात बताओ, R2 और R3 जो बचे वो क्या अपने पास यहाँ पर 40% ही बचे क्या? और 40% का जो ये टोटल आया है, उसका रेशियो अपने पास 6:11 है। तो या तो इसको सोल्व कर लो। देखिए, ये चीज डीआई में हम लोग हर चीज सोल्व नहीं करते। अगर मैं इस चीज को ऐसे समझाऊं तो प्रत्येक बच्चे के समझ में आए, कैसे समझाऊं, लेकिन उससे फायदा नहीं मिलेगा, या मैं ऐसे सोल्व करते ही नहीं। 6,25,000 का सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर ये कहूं कि जो चावल है अपने पास 32% हम लोग हटा दें, तो बचा कितना परसेंट? 68% बचा। ये लीजिए 68%। तो 68% में टोटल चावल अपने पास आ गया है, जो कि अपने पास जब इंटू करोगे तो अपने पास यहां पर 2500, 6 गुना 4 अपने पास 2500, 24 और एक 25, और अपने पास 17। तो क्या अपने पास इसको सोल्व करने पर 0 0 0 जीरो दो ही आएंगे क्या? दो ही जीरो अपने पास आएंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 0 से 2 0 तो कट ही गया। तो 2500 और अपने पास 6 गुना 25, 3 0 ही आएंगे। ये लीजिए, तो 17 3, 17 गुना 5 85, अपने पास 5 होगा, और 34, और अपने पास 17 गुना 2 34, और 8 अपने पास 42 होगा। ये हमने सोल्व कर लिया है इस चीज को। मुझे बताइए इसका 6,25,000 का 68% करोगे तो ये 4,25,000 आ गया। लेकिन 4,25,000 में अपने पास चावल कौन सा आ गया है? R1 भी आ गया है, R2 भी आ गया है, और R3 भी आ गया अपने पास। ये लीजिए, इसके बाद इसने कहा है कौन सा चावल चाहिए? R2 चावल चाहिए। तो R2 अपने पास यहां पर, यदि टोटल चावल में से 60% अगर R1 है, तो R2 कितना बचा? R2 और R3 का जो सम बचेगा,
R2 और R3 का जो सम बचेगा वो अपने पास, मुझे बताइए 60% अगर पहला है तो क्या अपने पास 40% ही बचेगा क्या? और 40% अगर सोल्व करते हो तो 0 0, 5 गुना 4 20 है, 4 गुना 2 8 और एक 10 है, 4 गुना 4 16 और अपने पास एक 17 है। ये लीजिए, यहाँ पर 40% R2 और R3 है। R2 और R3 जो अपने पास हैं, इसके बाद मुझे एक बात बताइए कि इनका रेशियो 7:11 ही दिया हुआ है क्या R2 और R3 का? तो टोटल के नीचे आप लोग टोटल 17 है, यहाँ पर टोटल 17,000, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 11 और 7 अपने पास 18 हो जाएगा और इंटू कर दोगे 7 से तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होते ही फिर हमसे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर 6 है क्या? 6:11 अगर है तो यहाँ पर बट्टे में हम लोग 17 लिखेंगे, 6:11 है और इंटू कर देंगे 6 से तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो 17 से 17 कट गया और ये आंसर आ गया 60,000। ये तरीका बहुत सारे बच्चों के समझ में आता है, ये वाला मेथड ज्यादा बच्चों के, लेकिन वहां पर ऐसे करते नहीं हम लोग, तरीका यही लगाते हैं लेकिन डीआई को सोल्व जब करना पड़े तो लास्ट में सोल्व करते हैं। टोटल इतना था, उसमें से मक्का अगर ये है तो चावल होगा 68%, उसको सोल्व किया तो तीनों चावल आ गए। तीनों चावल में से 60% पहला है तो दूसरा बचा 40%, या तो इसका 60% निकाल के घटा लेना या 40% निकाल लो और जो आया उसको 6:11 में हम लोगों ने बांट दिया। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? लेकिन इस टाइप से आपको बहुत सारा टाइम लगता है, वहां पर फिर पता ही नहीं लगता कि कब टाइम निकल गया। तो हम लोग सारी चीजें, ये जो चीजें हैं उसको एक लाइन में लिखता हूं, बस मैं इतना ही कर रहा हूं। डीआई में इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि सारी चीज एक लाइन में लेकर आनी है और बाद में सोल्व करना है। ये चीज बस ध्यान रखनी है। हो सकता है कभी रेशियो पूछे तो चीजें कट ही जाए, या हो सकता है सोल्व करना पड़े तो भी लास्ट में करेंगे, और बहुत सारे चांसेस होते हैं कि कुछ चीजें कट भी जाती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 6,25,000 में से सबसे पहले तीनों जो चावल हैं वो क्या 68% ही है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, या आपने सोल्व कर लिया। फिर इसमें से R1 अगर 60% है तो R2 और R3 मुझे बताइए क्या 40% बचा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 40% बचा। तो ये अपने पास 40%। ये कौन कौन आ गया? R2 और R3 ये आ गया है। बट्टे में आप लोग लिख दो 17 और गुना कर दो 6 से, ये R2 और R3 का सम आ गया है। टोटल के नीचे टोटल, रेशियो का टोटल 17। जो ये लिखा था 3 बार सोल्व करने के बाद, उसको सिर्फ और सिर्फ मैं एक लाइन में लेकर आया हूं। और यहां से देखिए, जब आप लोग सोल्व करोगे इस चीज को तो 4 जीरो से, ये जो 4 जीरो हैं ये 1 2 3 और 4 जीरो कट जाएंगी। 17 से ये अपने पास जो कट जाएगा वो 4 बार कट जाएगा। 4 का इससे गुना करोगे तो ये हो गया 2500, और 2500 का 4 से गुना करोगे तो अपने पास हो जाएगा ये 10,000, और 10,000 गुना 6, आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 60,000। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक लाइन में अगर ले आओगे तो कुछ चीजें कट जाएंगी। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? हितेश बिल्कुल ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा टाइम जा रहा है एक एक क्वेश्चन में। कैलकुलेशन आप करना भाई, ये मैंने सोल्व कर दिया है, कैलकुलेट करना इसको भी। दोनों में डिफरेंस आप लोग ढूंढना और भागना मत, समझा दूंगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग।
एक लाइन में लाना सीखो, उसके बाद डीए की 50% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। चीजों को एक लाइन में लेकर आओ, 50% प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोल्व हो जाएंगी। बोर करती है डीआई, ध्यान रखना, लेकिन इसको करना जरूर है आपको। यहाँ पर राज्य एक्स तथा टी द्वारा मक्के का कुल उत्पादन, एस व आर द्वारा R2 प्रकार के चावल के कुल उत्पादन का योग क्या होगा, ऐसा पूछा है। एक्स और टी के द्वारा तो मक्का, एक्स और टी के द्वारा देखिए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक्स में मक्का पूछा है और टी में भी मक्का पूछा है। इसका मतलब 6x की अगर मैं बात करूं तो टोटल उत्पादन 6,25,000 है, और उसमें से मुझे बताइए जो अपने पास यहाँ पर मक्का है, एक्स में मक्का 52%, ये लीजिए 52%। और अपने पास यहाँ पर ये जो है 6,25,000 का, अगर नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें टी में, और टी में मक्का जो है वो कितना परसेंट है, 74%। एक दो बार चीजें अगर लिखोगे तब आपको समझ में आएगी कि अरे सर ये दो बार लिखने की जरूरत क्या है, क्या मैं यहां से कॉमन नहीं ले सकता क्या? एक ही चीज अगर पूछ रहा है वो बार बार, तो क्या 6,25,000 हर बार टाइम लिखकर वेस्ट करूं, इसको लिखकर क्या टाइम वेस्ट करूं क्या? नहीं, इसको एक बार आप लोग कॉमन भी ले सकते हो, या जैसे इसने आपने बताया शिवा ने कि आप लोग यहाँ पर दोनों का 126% भी निकाल सकते हो। 136 नहीं है शिवा, वो 126 है, 126% भी निकाल सकते हो। वो बात एक ही है, क्योंकि 6,25,000 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि सर यहाँ पर ये बार बार लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, इसको आप लोग कॉमन ले सकते हो, और वो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। वो चीजें आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, मैं रटवा नहीं सकता उस चीज को कि ऐसा है तो कॉमन ले लेना, ये वो चीजें आपको बार बार प्रैक्टिस करते चलोगे तो चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। दूसरा देखिए, ये तो हुई मक्के की बात। अब कह रहे हैं एस व आर में R2 चावल, तो पहले एस की बात करें तो R2 चावल एस अपने पास ये रहा, तो मुझे बताइए 6,25,000, ध्यान से सुनना। एस की अगर मैं बात करता हूं तो 6,25,000 अपने पास, और यहां पर एस की अगर मैं बात करूं तो एस पर अपने पास सर 52% अपने पास मक्का है, तो जो राइस होगा वो मुझे बताइए क्या 48% होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 48% राइस होगा अपने पास, ये लीजिए। इसमें से R1 कितना है, हमें पूछा R2, तो R2 के पास अगर जाना है तो ये तीनों आए हैं, R1 भी आया है, R2 भी आया है, R3 भी आया है। बोलिए ठीक है क्या? गुंजन जाधव एक बार करो तो सही, पहले तो आपसे हो ही नहीं रहे, टाइम लग के भी नहीं हो रहे। आपसे शुरुआत में तो क्वेश्चंस टाइम लगाने के बाद भी नहीं हो रहे हैं, पहले इसको करना तो सीखो। टाइम का तो बाद में सेकेंडरी है फिर, कि टाइम अब कम करेंगे, लेकिन पहले इनको करना तो सीखो। एक बच्चे को 48% नहीं करना आ रहा है, कि 52% ये है तो 48% ये कैसे आ गया, ये नहीं आ रहा है। जैसे सचिन पटेल है या एक दो बच्चे और हैं, उनको ये नहीं पता लग रहा है, तो फिर उनको थोड़ा शुरुआत में मैं बार बार करके सिखाऊं तो सही। यहां पर तो अपने पास यहां पर बच्चे को यही नहीं पता लग रहा है कि R1 R2 R3 क्या है। 52% में से 48% में तीनों आएंगे, तीनों में 55% अगर R1 है तो R2 और R3 जो होगा वो 45% होगा। और 45% का मुझे बताइए कि अगर ये दोनों आए हैं, डिवाइड कर देंगे 9 से और इंटू कर देंगे 4 से, तो ये S का R2 आ जाएगा। एस का R2 आ जाएगा, बट्टे में 9 और गुना कर दिया 4 से। यही चीज एक बार मैं फिर करने की कोशिश करता हूं, देखना। यहां पर तो बार बार आप लोग जो 6,25,000 लिख रहे हो, इसमें आपको एक बात समझ में आएगी कि इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन भी आप लोग ले सकते हो। अब आर में R2, ये रहा आर, इसमें 62% अगर मक्का है तो चावल बताओ कितना होगा? तो आप बोलोगे सर चावल जो होगा वो 38% होगा।
अगर वो R1 पूछता तो 38% का आप लोग 60% कर देते, लेकिन उसने R2 और R3 पूछा तो ये 60% है, तो बचा कितना परसेंट? 40%। तो 40% में दोनों हैं, डिवाइड कर देंगे 19 से और गुना कर देंगे 9 से। ये लीजिए, ये अपने पास आएगा और इन सभी का सम हम लोगों से पूछ रहा है, और इन सभी का सम अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इससे अपने पास फायदा ये होगा, क्या हमारे पास यहां से 4 जीरो से 4 जीरो अपने पास हर जगह 6,25,000 ये कॉमन अगर आ रहा है तो आप लोग कॉमन ले लीजिए यहां पर। ये देखिए, जीरो से जीरो आप लोग काट सकते हो, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, सभी का सम पूछा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 2 जीरो से 2 जीरो आप लोग काट दीजिए। तो 6,250 आप लोग कॉमन ले सकते हो। 6,250 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां से कितना बचेगा? यहां से बचेगा 52। यहां से कितना बचेगा? यहां से बचेगा अपने पास 74। यहां से 6,250 को तो मैं कॉमन ले चुका हूं। यहां से इसको अगर आप लोग काटते हो तो 5 से कितनी बार कट 9 से कितनी बार कट रहा है? तो 9 से कट रहा है 5 बार। 5 से कितनी बार कट रहा है? 20 बार। और 4 से कितनी बार कट रहा है अपने पास? 5 बार। तो डिवाइड करोगे तो ये आ गया है 9.6। और यहां पर इसको अगर सोल्व करते हैं आगे, जीरो से तो जीरो अपने पास कट गया है, 19 से कितनी बार कट गया है? 2 बार। और 2 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो 9 गुना 4 36, 36 में 5 का 7.2। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। इस चीज को आप लोग इंटू करोगे और इंटू करोगे तो जो आंसर होगा वो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व कर पाओगे क्या? मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं, आपका आंसर देखकर लिख रहा हूं। मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन समझने की तो शुरुआत आपने की है क्या, कि क्या दिया हुआ होता है? क्योंकि टेबुलेशन जो है, पिछली टेबल आसान आई थी पहले क्वेश्चन में, दूसरे में अब टेबुलेशन अपने पास टफ भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बस देखते ही आंसर आ जाए, देखते ही आंसर आ जाए, डीआई में ऐसा नहीं है। और वो जब तक नहीं पढ़ोगे, कितनी भी कोशिश कर लेना, तो आप लोगों के समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे। जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे इसको समझने की कि क्या है क्या नहीं है, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। हाँ, हो सकती है कैलकुलेशन तो गलत। एक बार फिर से देखना भाई राकेश भाई, इसको इसी टाइप के क्वेश्चंस में करवाते हुए जा रहा हूं इस टाइम। चलो करने की कोशिश करो, और फिर आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ R3 टाइप ऑफ राइस बाय स्टेट एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ R1 टाइप ऑफ राइस ऑफ स्टेट एस। एक्स द्वारा R3 चावल का उत्पादन, मान लो एक्स द्वारा R3 चावल का जो भी उत्पादन आए, एक्स द्वारा R3 चावल का जो भी उत्पादन आए, मान लो आया 5।
यहाँ पर एस द्वारा आर वन चावल के उत्पादन का कितना परसेंट है, एस वन के द्वारा आर वन का जो उत्पादन है वो मान लो आया अपने पास 7, तो ये इसका कितना परसेंट है, तो इसकी जो भी वैल्यू अपने पास आए, कितना परसेंट अपने पास है, तो इसकी जो भी वैल्यू अपने पास आए तो हम लोग लिखते हैं 5/7 × 100। जब भी परसेंटेज निकालना पड़े हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर अपने पास जब हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे तो मुझे बताइए, ये वैसे ही लिखा है मैंने समझाने के लिए, 5 और 7 यूं ही एक बार समझाने के लिए लिखा है इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि एक साथ 2-3 क्वेश्चंस आते हैं और इनको करने के लिए, इनको समझने के लिए, फिर वहां पर जब आप लोग शुरुआत में हर चीज सोल्व करते जाते हो ना, तो कुछ क्वेश्चंस होते तो आसान हैं लेकिन खुद की कैलकुलेशन में आप फंस जाते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले चीजें आप लोग सोल्व मत किया करो। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए, सोल्व मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़ के सोल्व तो करना है लेकिन हर चीज कैलकुलेट नहीं करनी, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। जैसे अपने पास एक्स द्वारा आर थ्री चावल, तो सबसे पहले टोटल है 6,25,000। इसके अगर एक्स में, ये तो देखो चावल आर थ्री तो बाद की बात है, चावल कितना होता है, तो चावल आप कहोगे सर 48% होता है। ये तो आ गया टोटल चावल, R1 R2 और R3 टोटल चावल आ गया है। उसमें से अगर 60% R1 अगर है तो दूसरे दोनों चावल क्या 40% ही बचे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बचे 40%। और इसमें से R3 जो है क्या वो 5/8 होगा क्या? तो इस चीज को काट कर सोल्व नहीं करते हम लोग कि देखते ही देखा और पूरे को सोल्व कर डाला, ऐसा नहीं करते। अपोन अपने पास दूसरा क्या कहे, एस द्वारा R1 चावल, तो एस 6,25,000, ये लो। एस कौन सा है, ये रहा 52%। अगर ये है तो मुझे बताइए क्या 48% ही होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर एस द्वारा और R1 ही चावल है, तो R1 तो मुझे बताइए कि इसमें सीधा 55% लिख सकते हैं क्या? R1 ही अगर है तो 55%। और अब की बार जब आप लोग इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 से, अब जब आप लोग इसको सोल्व करने बैठोगे तो क्या अपने पास ये चीजें देखिए, इससे इसको सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ये इससे अपने पास कट गया और 100 से 100 अपने पास कट गया। और 8 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 5 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है, 11 बार। तो मुझे बताइए क्या 5/11 इंटू 100 ही आ गया है क्या? तो 500/11 का मतलब ये अपने पास आंसर आ गया है 45.45%। ए अपने पास आंसर आ गया। अब मुझे बताओ क्या ये बात आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है, एक बार बताना। कंप्लीट कैलकुलेशन करवा दिए भाई मैंने आप लोगों को। 500 में 11 का भाग तो अब दे ही सकते हो आप। 500 में 11 का भाग तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं दे पाओगे। ये अपने पास 4 5 अपने पास 5 बचेगा, तो फिर से अपने पास 50 आ गया। फिर से अपने पास 5, ये अपने पास चलता रहेगा। पॉइंट लगाओगे 4, अपने पास यहाँ पर 11 × 9, 11 × 4 44 होगा अपने पास। 11 × 4 अपने पास 44 होगा। 9 नहीं है, ये अपने पास ये है। 11 × 5 55 होगा अपने पास। 5 11 × 4 44 होगा अपने पास। यहाँ 6 बचेगा। 5 4 5 4 5 चलता रहेगा। क्या कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। हो जाएगी पंकज भाई, सब हो जाएगा। अगला मुझे बताइए, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप के 6 और 7 दो क्वेश्चन सेम है। खुद करने की कोशिश करना, क्वेश्चंस बड़े हैं, कैलकुलेटिव हैं, करने की जरूर कोशिश करना सभी लोग। तो ये अपने पास यहाँ पर 6 और 7 दो क्वेश्चन खुद से करना। हम लोग क्वेश्चंस चेंज करते हैं और फिर से एक नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नए क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, चलो उस पर आप लोग आओ और करने की कोशिश करो। कीजिए आप लोग सभी लोग।
तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या अपने पास दी हुई है। अब जब तक अभी थोड़ी देर पहले चावल मक्का ये चल रहा था, R1 चावल, R2 चावल, R3 चावल। अब चीजें अपने पास चेंज होकर याद रखना अपने पास ये आ गया है कि यदि ए परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बराबर 15%, यहाँ पर ये तो है टोटल एप्लीकेंट्स, जैसे 4 सेंटर्स हैं, आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो आपके अलग अलग ये सेंटर हैं। इसमें से ये तो वो हैं जो टोटल है, टोटल अपने पास इतने हैं 12 लाख। उसमें से 15% स्टूडेंट जो है वो एफ पर जा रहे हैं, जी पर जा रहे हैं 25%, एच पर 20%, ये 24% और ये 16%। उसके बाद उसमें से कुछ ऑनलाइन है और अपने पास कुछ अब्सेंट हो गए। अब्सेंट होने वाले ऑफलाइन में से भी हो सकते हैं और ऑनलाइन में भी हो सकते हैं। तो पहले इस डेटा को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस डेटा को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। यदि ए परीक्षा के अंदर एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का 15% के बराबर, एक डेटा दिया हुआ है ए, एक डेटा ए कौन है? ए ये है परीक्षा के अंदर एफ पर, एफ अपने पास ये रहा, इस पर टोटल है कितना परसेंट? 15%। तो टोटल अपने पास 12 लाख है, उसका 15%। अपने पास एफ पर ए एक डेटा है जो एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15%, तो एफ पर टोटल बच्चे तो 15%, इसमें से अगर 36% अब्सेंट है, मुझे बताओ, या तो इसको सोल्व कर लो, इस चीज को यही 15% निकाल लो, लेकिन मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। इसमें से जो वहां पर जो बच्चे हैं उसको इतने बच्चे अलॉट हुए, 12 लाख का 15%, उसमें से कितने अब्सेंट हैं? 36% अब्सेंट हैं। तो मुझे बताइए जो प्रेजेंट होंगे, ये बात बताओ वो कितने होंगे? अब्सेंट के बाद 36% अगर अब्सेंट है तो प्रेजेंट का 64% होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज मुझे बताइए सभी लोग। और इसके बाद उसका 15% के बराबर है ए, ए जो वैल्यू है वो इसके 15% के बराबर है। ये लीजिए, इसका 15% आप लोग निकाल लीजिए, ये अपने पास ए का मान आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज बताना एक बार समझ पाए हो क्या? नहीं तो मैं वापस आप लोगों को समझाता हूं। सचिन बताता हूं भाई मैं जल्दी। ए टोटल अपने पास 12 लाख बच्चे थे, उस पर परीक्षा के अंदर एफ पर 15% है। या तो आप लोग ऐसे हर चीज को सोल्व कर लो जिस बच्चे के नहीं समझ में है कि 12 लाख पर सबसे पहले जो अपने पास एक्स पर ये बात कर रहा है परीक्षा के अंदर एफ पर, तो इसका 12 लाख का आप क्या करोगे? यहां पर 15% आप लोग निकाल लीजिए। 15 12 180 और उसके बाद 3 0, ये लो। उसमें से अगर अब्सेंट है 36%, तो प्रेजेंट कितने होंगे? तो प्रेजेंट होंगे 64%। 2 0 0 0, 18 × 4 72, 18 × 6 108 और 115। इसमें से अपने पास इसका 15% को ए बोला जाए, ए किसको बोला जाए? इसके 15% को ए बोला जाए। तो या तो 3 बार सोल्व कर लो, या मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में वो लिख दिया है, बाद में जीरो काट के हम लोग सोल्व कर लेंगे। और हो सकता है परसेंटेज वगैरह अगर पूछने की कोशिश करे तो चीजें खुद ही कट जाएंगी, हमें सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इसलिए मैं पहले सोल्व नहीं करता। मान लो रेशियो को पहले सोल्व करके बैठ जाओगे, इसको पहले सोल्व कर लोगे, फिर ऐसे ही दूसरे को सोल्व करोगे, और पूछ रहा है प्रतिशत, फिर भाग देकर वापस उसको काटोगे, तो क्या फायदा? इसलिए मैं कोई चीज सोल्व करने के बजाय रेशियो, मान लो हो सकता है लास्ट में आपको क्या पता क्या पूछा है, अगर सोल्व करना ही पड़ेगा तो मैं लास्ट में कर लूंगा, और नहीं करना पड़े प्रतिशत पूछ ले, रेशियो पूछ ले, कोई और चीज पूछ ले, तो हम लोग आसानी से वैसे ही क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रतिशत पूछ ले तो भी कटेगा, रेशियो पूछे तो भी कटेगा। क्या चीजें समझ पाए हो क्या? ठीक है सचिन, उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे। ए ये बोल रहे हैं 12 लाख का 15% का 60, 15% तो इसमें है, 36% अब्सेंट है, तो प्रेजेंट है अपने पास वहां पर कितना परसेंट? 64। और उसके 15% को एक वैल्यू बोल रहा है ए, और बी किसको बोल रहा है? परीक्षा के अंदर बी पर, के पर उपस्थित, परीक्षा के अंदर बी एक चीज को बोल रहा है, परीक्षा के अंदर बी पर। तो मुझे बताओ 12 लाख परीक्षा के अंदर के पर,
के कहां है, ये रहा, इस पे 16% लोग हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें 16% है और उसमें से परीक्षा केंद्र ए पर अभ्यर्थियों के बराबर उपस्थित प्रेजेंट, यहां पर ये क्या है, जो बी इज इक्वल टू द प्रेजेंट एप्लीकेंट्स और एट एग्जाम सेंटर के, देन ए इज वोट परसेंट ऑफ बी। अपने पास 20 को बोला है, इसमें 20% अगर अब्सेंट है तो परसेंट जो होंगे वो मुझे बताइए क्या 80% ही होंगे क्या? और जब भी प्रतिशत पूछे ए बी का कितना परसेंट है तो डिवाइड करके इंटू कर दो 100 से, तो वो सारी की सारी वैल्यू, सारे के सारे डेटा से आप बच जाओगे। देखिए यहाँ पर अपने पास ये जो है वो इससे अपने पास कट रहा है, 100 से 100 अपने पास कट रहा है, 100 से ये वाला 100 अपने पास कट रहा है, इस 100 से क्योंकि ये नीचे आएगा 100 तो ये अपने पास ये वाला कट जाएगा, तो 15 से अपने पास यहाँ पर कोई कट रहा है क्या? ऊपर वैल्यू बचेगी अपने पास 15 इंटू अपने पास 64 इंटू अपने पास 15, ये वैल्यू तो ऊपर बचेगी और नीचे जो वैल्यू अपने पास बचेगी वो मुझे बताइए कितनी बचेगी? तो वो वैल्यू अपने पास बच जाएगी 16 गुना अपने पास यहाँ पर 80, ये अपने पास बच गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर 16 गुना अपने पास यहाँ पर 16 से अपने पास 4 बार और 16 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 5 से कितनी बार कट रहा है? ये 3 बार। ये अपने पास यहाँ पर कोई ना कोई अपने पास कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या कहीं छोटी सी? ऊपर वाली संख्या तो अपने पास छोटी है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी हम लोगों ने? ये अपने पास कट गया है 15 इंटू 64 इंटू अपने पास 15 अपॉन अपने पास यहाँ पर ये वैल्यू 80% का 15% वो तो बड़ा चला गया, बट्टे में अपने पास यहाँ पर आएगा 16 गुना 80 गुना अपने पास यहाँ पर ये जो होगा ऊपर से 100 नीचे आएगा क्योंकि दो तो कट गया है, इंटू अपने पास 100। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कैलकुलेशन अगर मिस्टेक नहीं की तो मुझे बताइए कि अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? तो यहाँ पर 100 से 100 मैं काट रहा हूँ, 16 से अपने पास ये और इससे अपने पास 5 बार, 5 से अपने पास 3 बार और 4 से 4 बार, तो क्या 45/4 का मतलब मुझे बताइए आंसर 11.25 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब ये सिर्फ और सिर्फ डेटा पढ़ना आना चाहिए। ये क्वेश्चन शुरुआत में आपको डीआई की मैं चीजें आपको बता देता हूं, शुरुआत में चीजें आपको बोर करती हैं, आपको डराएंगी, आपको यहां से छोड़कर भागने पर मजबूर करेंगी, लेकिन धीरे धीरे फिर इनमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि शुरुआत में तो लगता है यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये क्या देना चाह रहा है, R1 कहां से आ गया, R2 कहां से आ गया, एक ही क्वेश्चन में रेशियो भी घुसा दिया, परसेंटेज भी घुसा दिया, उसी क्वेश्चन में मक्का घुसा दी, चावल भी आ गया, सब कुछ आ गया, ये तो क्या मतलब हुआ? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग करना शुरू करोगे तो इन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। 100 मल्टीप्लाई करते हैं भाई, जब भी ए बी का प्रतिशत पूछे, ए बी का कितना प्रतिशत है तो प्रतिशत अगर पूछे तो इंटू करते हैं हम लोग 100 से, ये 100 अपने पास वहां से आया है। 100 यहां पर आया है, ये 15% क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ जो ये अपने पास प्रेजेंट है उसके 15 पर, ये तो प्रेजेंट थे, उसके 15% को एक वैल्यू ए मानी जाए, वो 15% क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई। हाँ, ये ट्रिपल एच अब धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, ट्रिपल एच धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार परसेंटेज जब पूछ रहा है तो ये अब 12 लाख लेने की जरूरत है ही नहीं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप लोग बोलना शुरू करोगे अब। अगर मैं शुरुआत में रटवाऊंगा आपको तो बहुत सारे बच्चे, हर टाइप का बच्चा यहाँ पर है, वो मुझसे क्वेश्चन करेगा कि सर हमें कौन से क्वेश्चन में नहीं लेना ये बताओ। अब ये चीजें आपको खुद को समझ में आनी शुरू होंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते चलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपका दिमाग खुद बोलेगा आपको। यहाँ पर दो 15% है, एक तो ऐप में अपने पास टोटल भी 15% है और फिर जो आया उसका 15% और निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। जो 15% आप के पीछे पड़े हो रोकी, लास्ट का 15% क्वेश्चन में बोला है, पहला 15% यहां से आया है कि इसमें कुल अप्लीकेंट्स 15% है। चलो एक बार पढ़ो क्वेश्चन और करने की कोशिश करो, पढ़िए और कीजिए।
ठीक है अमरिंदर भाई, यहाँ पर परीक्षा के अंदर एच के व एफ में कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी एच के व एफ में, अगर एक तो एच की बात कर रहा है, एक के की बात कर रहा है, एक एफ की, कौन कौन से ऑफलाइन कितने हैं? तो मुझे बताइए, अब 12 लाख क्या तीनों के साथ लिखना जरूरी है या मैं कॉमन ले लूं, ये बात बताओ। ये चीज अब आपको धीरे धीरे खुद को समझ में आएगी। आप कहोगे सर 12 लाख कॉमन ले लो और इसमें एफ में 15% तो विद्यार्थी हैं, इसका 15%, और उसमें से एफ में 15% है और उसमें से 30% अगर ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 70% होंगे। तो ये 12 लाख फिर 3 बार नहीं लिखना अब आपको। दूसरा एच की बात कर रहा है, तो एच में पहली बात तो 12 लाख का 20% है, और उसमें से मुझे बताइए एफ एच की बात करूं तो 52% अगर ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन क्या बचे हुए ऑफलाइन ही होंगे क्या? 48%। प्लस अगर हम लोग बात करते हैं के की, तो अपने पास 16% इसमें विद्यार्थी हैं और उसमें से कितने परसेंट ऑनलाइन है? तो आप कहोगे सर ऑनलाइन इसमें 38% है, तो ऑफलाइन क्या 62% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बात। और फिर परीक्षा के अंदर जी व जे में उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या, अब जी और जे की भी साथ ही बात कर रहा है, तो 6,25,000 टोटल पूछा है, तो यहां से भी आप कॉमन ले सकते हो 12 लाख। तो जी में ये रहा जी, 25% अभ्यर्थी हैं, लेकिन उसमें से अब्सेंट जो प्रेजेंट है, अब की बार इसकी बात नहीं कर रहा ऑनलाइन ऑफलाइन की, अपने पास हैं, तो परसेंट कितने होंगे? क्योंकि परसेंट पूछ रहे हैं आपकी बार, तो मुझे बताइए क्या 75% ही होगा क्या? आपको बिल्कुल ठीक है। और यहां से अपने पास जे की अगर बात करें तो 24% है, और 24% में से 18% अगर अपसेंट है, तो प्रेजेंट के 82% ही होंगे क्या? अब यहां से भी 4 जीरो से अपने पास 4 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी, और यहाँ पर अपने पास बचेगा 120, और इन चीजों को तो फिर सोल्व करना ही पड़ेगा। 15 गुना 7 105, ये अपने पास 48 गुना 2 960, ये अपने पास यहाँ पर 16 गुना 2 32, और 96, और 3 अपने पास 99। 16 गुना 2 32, 16 गुना 6 96, 25 गुना 5 अगर आप लोग करते हो तो 25 गुना 5 अगर करते हो तो 125, 25 गुना 7 150 175, और 12 ऐड करोगे तो 187, 24 गुना 2 48, 48 का मतलब 8, 24 8 है 192 और 196, इन सभी को ऐड करके 120 से गुना करना, और इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में आ सकती। अच्छा, कितनी कम है क्या? तो ये दोनों माइनस क्या आएंगे भाई? कितनी कम है ऐसा पूछा है, तो ये दोनों जो आएंगे वो किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। कुल संख्या से कितनी कम है, तो ये दोनों किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। और याद रखना कैलकुलेशन, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आप लोगों को करनी भी पड़ सकती है, ये याद रखिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल कैलकुलेशन के आप लोग टेस्ट दीजिए, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।